10th तक मुझे डॉक्टर बनना था। ये मैथ्स कैसे? इंजीनियरिंग कॉलेजेस में तो ये होता है वो होता है, भेजना है तो भाई को भेज दो, लेकिन इसको यहीं कानपुर में पढ़ाओ। If I want to define myself, it's like someone who doesn't think about the consequences. So 10th तक तो बहुत सीरियसली पढ़ाई चलती थी। स्कूल से घर में फिर पढ़ाई। I had a big brother. He was like कि 11th में कौन पढ़ता है, 11th तो ऐसे टाइम पास में हो जाता है, 12th से सीरियस होंगे। तो मेरे दिमाग में एक इम्प्रेशन पड़ गया था कि ठीक है, मतलब एक साल है मस्ती कर लो, फिर तो सीरियस होना ही है 12th में। आधा 12th में उसी में निकल गया था। फिर लास्ट में प्रेशर में कि हाँ अब तो बोर्ड्स है, पढ़ना है, तो फिर लास्ट में कि हाँ चलो पढ़ते हैं। अब 12th में 91% आए थे। 10th तक मुझे डॉक्टर बनना था। पापा को लगा था मैं बायो ही लूँगी। तो मेरे टाइम में 10th तक थोड़ा ऑनलाइन हो गया था, मतलब कोविड वगैरह की वजह से। क्या हुआ था उस दिन सुबह ग्रुप पे मैसेज डालना था कि आप क्या स्ट्रीम चूज़ कर रहे हो, तो वो व्हाट्सएप पे जो स्कूल का ग्रुप था उस पर मैसेज डाला। सो आई मैसेज मैथ्स विद कंप्यूटर इन माई ग्रुप। उस समय मेरा पर्सनल फ़ोन नहीं था, पापा के फ़ोन से क्लासेस और वो सब अटेंड होती थी। तो क्या हुआ कि पापा ने मेरा मैसेज देखा होगा, वो काम से गए थे, वो घर वापस आ गए क्योंकि ही वॉज लिटरली शॉक्ड। उन्हें तो अभी तक यही लगा था कि बायो लेंगे, डॉक्टर बनेंगे, और ये सोचा कि मैथ्स कैसे। तो वो उनका बहुत शॉक्ड रिएक्शन था। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इट वाज लाइक कि तुम्हारा जो डिसीजन हो, सो दैट बाद में रिग्रेट ना हो किसी चीज़ का। बाहर क्यों जाना है, इसको घर पे ही पढ़ा लो। इंजीनियरिंग कॉलेजेस में तो ड्रग्स चलते हैं, ये होता है वो होता है, बाहर कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे रिलेटिव्स मेरे अभी थे, भेजना है तो भाई को भेज दो, लेकिन इसको यहीं कानपुर में पढ़ाओ। एंड नाउ आई थिंक लाइक आई प्रूव देम रॉन्ग। आई एम डूइंग वेरी ग्रेट हेयर एंड शायद यहाँ पे पर्सनल ग्रोथ भी बहुत हुई है एज कम्पेयर टू स्कूल। ग्रोथ हैज़ इंक्रीज्ड। ऐसा एक प्रोजेक्ट है, हैकाथॉन जब हुआ था यहाँ पे, तो हम उसमें भी अपना वही आइडिया लेके आए। द प्रॉब्लम ऑफ ब्लड, भी कोई एक्सीडेंट हुआ, ब्लड बैंक में ब्लड नहीं है, तो अभी तो हम वो बिल्ड कर रहे हैं। अभी वो आधा बिल्ड हो भी गया है। अभी वो कैब वैप का थोड़ा लोकेशन GPS वगैरह का काम है, जिसके लिए भी हमें थोड़ा और पढ़ना है बैकएंड में। 2nd 3rd ईयर तक वो बिल्ड हो जाएगा शायद। वैसे तो म्यूज़िक इज़ माई ऑल टाइम, लाइक एवरीवन हियर नोज कि अगर किसी ने एक ट्यून भी प्ले की है, 5 सेकेंड के अंदर मैं गाने का नाम बता दूँगी। स्पोर्ट्स पसंद मैं बिल्कुल भी नहीं थी, बट यहाँ के बास्केटबॉल खेला, बैडमिंटन खेला, नया स्टार्ट किया था बास्केटबॉल, मतलब बिल्कुल पहले कभी भी ट्राई नहीं किया था। तो एक जो कम्फर्ट जोन से बाहर आके चीज़ें ट्राई करना, दैट वॉज अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी। द फर्स्ट डे आई प्लेड बास्केटबॉल, आई कॉल्ड माय मदर, जैसे मम्मी आज मैंने बास्केटबॉल खेला। पब्लिक स्पीकिंग सीखी है, मतलब यहाँ आके बहुत बार ऐसा हुआ है कि हाँ अब माइक में बोलना पड़ रहा है। तो पहली बार बोला था तो इतना डर लग रहा था, हैंड्स वर शिवरिंग लाइक एनीथिंग। लेकिन अब शायद यहाँ पे आके इतना एक्सपोजर मिला, मतलब यहाँ के ओवरऑल ग्रोथ बहुत अच्छी हुई है। माई मदर इज़ माई रोल मॉडल। उन्होंने शादी के बाद BEd किया है और उसके बाद वो टीचर बनी है। शी डजंट गिव अप ऑन हर वर्क, तो आई लाइक हर वे ऑफ डूइंग वर्क इन वट एवर शी डज, एंड शी इज़ माई रोल मॉडल। आई वॉन्ट लेट माई पेरेंट्स डाउन, मतलब उन्होंने बहुत होप से मुझे यहाँ भेजा है कि कुछ करना है, कुछ बड़ा करना है। तो आई होप कि कभी उनको लेट डाउन ना करूँ, बिकॉज दे आर डूइंग सो मच फॉर मी एंड आई वॉन्ट टू गिव देम बैक, रेसिप्रोकेट विद दैट मच एफर्ट ओनली।